कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार शाम को पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में पाकिस्तान से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 4 से 5 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के इंकर्जन की है, एलओसी की वायलेशन की है और सीज फायर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। ये इंडियन आर्मी के जो पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उन्होंने ये है। और क्योंकि बलूचिस्तान इस समय अख्तर मेंगल की भी अपनी एक वो चल रही है, एक मूवमेंट चल रही है, या बोलिए कि उसका एक मार्च चल रहा है अख्तर मेंगल साहब का, और बलूचिस्तान की जो लीडर हैं मेहरंग बलूच, वो गायब हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रीच ऑफ सीज फायर एलओसी पर, और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही फियर्स गन बैटल हुई है कल रात को 1:10 पर। ये सब कुछ हुआ है। मुताबिक पाकिस्तान की ओर से पहले 3 माइन ब्लास्ट किए गए थे और फायरिंग भी की गई। इस दौरान आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक 1 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना ने एलओसी की बात आज की है और ये कहा जा रहा है कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाकया हुआ। बताना इंडियन फौज का ये है कि अभी तक पाकिस्तानी साइड पे कोई इस पे कल एक लेटर निकाला है। उसके साथ साथ बीएलए या बीआरएस जैसे बोलते हैं, वो भी अपने कुछ वीडियोस निकाल रही है। ईद खत्म हो चुकी है, हमले बीएलए के और टीटीपी के शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी बहुत सारी चीजें झेल रही थी। और भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है। जो सुना वर्जन नहीं सुना कि पाकिस्तान की साइड ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया हो, एटलीस्ट जिसे वो कहते हैं ना, मेरी नज़र में नहीं गुजरा ऐसा कोई इंटरव्यू, ऐसी कोई स्टोरी जिसमें पाकिस्तान का वर्जन आया हो। बहरहाल ये इंडियन वर्जन ये है कि पाकिस्तान साइड ने जो है वो एक ये इंट्रूजन की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज फायर की वायलेशन की है, ये बात उन्होंने की है। और इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने हाईलाइट की है कि जो 2021 का सीज फायर एग्रीमेंट है उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2021 में दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल पे इस तरह की चीज़ हुई है। और ये समझ लें कि 2021 में जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, और वो आप समझ लें कि तब से एक वो जिसे कहते हैं ना, अपनी पोजीशन पे है। और याद रखें कि बड़े कम ये होता है, ये बेसिकली एग्रीमेंट डीजीएमओ लेवल पे हुआ था, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेवल पे हुआ था, और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी। और ये अमूमन आपको पता है भारत और पाकिस्तान जो है उनकी कोई ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट्स नहीं आती, कोई ऐसी डिस्कशंस नहीं होती। ये बेसिकली एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक वैल्यू थी। इट मीन्स कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा ओपन रहे हैं, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री। अगर आपको याद हो, कहा यह जाता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हॉटलाइन के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन है वो डीजीएमओ लेवल पे होती है, एक बात। और सुनने में ये भी पता चला था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे होती है। बहरहाल मैंने एक फॉरेन सेक्रेटरी को पूछा था, उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो कोई ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें रही हैं। बहरहाल अब ये जो इंडिया ने ये कहा है पाकिस्तान से कि जो पाकिस्तान ने वायलेशन की है, और इससे पहले ये पता चलता है कि अमित शाह जो है भारत के होम मिनिस्टर, वो 7-8 है। पाकिस्तानी आर्मी को डाइवर्ट करने का तरीका लगता है, गारंटी मैं नहीं दे सकता कि यही हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये हो रहा है, प्रतीत होता दिखता है। अब जहां तक बात कि इंडिया की तरफ से फायरिंग हो सकती है, इंडिया की तरफ से भी हुई हो,
क्योंकि कभी कभी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होती है। अभी अभी बर्फ पिघली है पहाड़ों पर, बर्फ पिघलने के बाद ही टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो किसी इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए भी ये फायरिंग की जाती है, नो डाउट अबाउट इट। और जब बर्फ होती है पहाड़ों पे, तो उस समय नहीं हो पाती, उस समय इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी समय इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए उधर से हुई हो या इंडियन साइड से हुई हो, वैसे जनरली क्या होता है कि कवर पाकिस्तानी आर्मी देती है, तो वो करती है इन्फिल्ट्रेशन, वो करती है, नो डाउट। अच्छा, अब ये भी कि इंडियन साइड से ये हुआ होगा कि सामने से कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ से गोलियां चला दो, तो सामने से गोली चली हो तो सामने से फायरिंग आ गई हो, कवर दे दो इन्हें, वो भी होता है। अब ऐसे में टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए फायरिंग कम हो गई है। द रीजन भी कि पाकिस्तानी आर्मी पहले ही अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रॉब्लम झेल रही है। वेस्टर्न बॉर्डर पे जहां पे टीटीपी है, जहां पर तालिबान है, जहां पर हक्कानी नेटवर्क है, वहां प्रॉब्लम झेल रही है। तो अपने ईस्टर्न बॉर्डर को रिलेटिवली काम रखने की कोशिश करती है पाकिस्तानी आर्मी। इंडिया भी रखता है, इंडिया भी बोलता है कि ठीक है, हमारे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम उसकी ओर देखें। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी के पास बहुत, क्योंकि हमारा दूसरा बॉर्डर भी एक दुश्मन से ही वो है, लबरेज है टू बी प्रिसाइज, और हमारा दूसरे बॉर्डर पे जो दुश्मन है वो लेके आता नहीं है, वो डंडे वंडे लेके आता है पुराने। लबरेज है क्या होता है? मेरा तो निकाल के तो कोई लबरेज का तो अब ये क्या ये कहानी है कि हम दूसरे बॉर्डर पे प्रॉब्लम झेले, इस पे भी झेले, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पीछे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हम लोग यहाँ पे इसको टैकल करने की जगह, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी जवाब नहीं दे पा रही। क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? कल एक बोलान एक्सप्रेस है, उसको भी वापस भेज दिया गया। क्यों वापस भेजा गया? आगे पटरी टूटी हुई थी, हो सकता है पटरी चोरी हो गई हो। हमारे यहाँ पटरी चोरी भी बहुत होती है, लेकिन इसमें खैर हम आगे इस टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लोगों को ये सीज फायर है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चली है, गोली चलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से या एलओसी क्रॉस किया गया है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। अब इसकी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये कहीं पर कोई ये खबर पब्लिश हुई हो, बल्कि हर तरफ इस वक्त यही एक खबर चल रही है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या कोई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। अभी तक सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है वो ये चल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ JNK, वहां पर दखल अंदाजी हुई है, इनफिल्ट्रेशन, एंड वहां पर फायर खोला गया है ट्रूप्स की तरफ से। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो ये रात को, आधी रात को ये लड़ाई हुई है। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली वो वहां से एलिजिडली ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर ये वाली खबरें वहां से आ रही हैं, ये तो जब दूसरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको कंडेम किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, ये तो हमें पता चल जाएगा और हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये खबरें अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही हैं, रॉयटर्स पर भी जो है, और जो बड़े इस तरह के मीडिया आउटलेट्स हैं जो खबर फौरन देते हैं, वहां पर भी ये खबरें पहुंच चुकी हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ये, ए डिफेंस स्पोक्स पर्सन जो है उसने कहा है ये, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जराए बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो वायलेशन हुई है, रात को 1:10 पर ये वायलेशन हुई है, और कृष्णा घाटी सेक्टर, ये है JNK पूंछ सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, जहां पर ये किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायर खोला गया या गोली चलाई गई है, और उसके बाद फिर ये एक गन बैटल जो है वो स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि द इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड विद कंट्रोल्ड एंड कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन। अच्छा, पता नहीं, बहरहाल जो भी है वो उसमें कई जगहों पर कई खबरें जो है वो ये चल रही हैं। जम्मू बेस्ड डिफेंस PRO और
इस तरह की काफ़ी डिटेल्स हैं। अब हम इसकी जो सबसे बड़ी बात है मैं आपके सामने वो रखती हूँ। ये जो सीज फायर हुआ था, अगर आपको याद हो, आपने देखो कि थंबनेल पर जनरल बाजवा की तस्वीर लगी, आपको नजर आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त 2021 में ये सीज फायर किया गया था, तो उस वक्त कहा यह गया था कि ये 100 साल के लिए है।